Since that time I have uploaded this video, and this video you guys have flooded my DMs and comment section with Okay, I get it. I hear you. There are a lot of doubts regarding Vietnam visa and especially फुकवॉक का वीज़ा। तो आज के वीडियो में हम दो सेक्शंस में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे फुकवॉक के वीज़ा के बारे में, और अगर अप्लाई करना है तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, फीस क्या है, वो सब हम समझेंगे सेकेंड सेक्शन में। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप दोनों सेक्शन बराबर से देखो, बिकॉज दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो फुकवॉक जो है ना, एक वीज़ा फ्री आइलैंड है फॉर इंडियंस इन दी साउथ ऑफ वियतनाम, लेकिन इसमें आती है थोड़ी कंडीशन। सबसे पहली और सिंपल कंडीशन कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग इन दैट कंट्री। अब ये बात ना गार्ड मान लो, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जा रहे हो ना, हमेशा इंश्योर करो कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड है जब आप वहाँ पे लैंड कर रहे हो। इनफैक्ट जब आप वीज़ा भी अप्लाई करते हो तो भी ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन की। फुकवॉक इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, लेकिन अगर आप फुकवॉक में डायरेक्टली लैंड कर रहे हो। अब इसमें आती हैं बहुत सारी सिचुएशंस जहाँ पे एक्चुअली लोगों को डाउट आता है, और मुझे सारी क्वेरीज वहीं की आई थी। सिचुएशन नंबर 1, आपने इंडिया से फॉर एग्जांपल मुंबई से फ्लाइट ली है फुकवॉक जाने के लिए ऑन सेम PNR नंबर, मतलब आपने पूरी ट्रिप एक साथ बुक की है, और इसमें आपका लेओवर है या तो थाईलैंड बैंकॉक में, या मलेशिया में, सिंगापुर में, या कहीं पे भी। अब आप वो कंट्री से वाया होते हुए आप पहुंच रहे हो फुकवॉक। अब अगर आप वाया बैंकॉक फुकवॉक जा रहे हो तो इस केस में आपको वीज़ा नहीं लगेगा, ये 100% क्लियर है, क्योंकि आप डायरेक्टली मुंबई टू थाईलैंड एंड थाईलैंड टू फुकवॉक लैंड करोगे और वियतनाम में कहीं भी और लैंड नहीं करोगे, आपको वीज़ा नहीं लगेगा। आई होप ये क्लियर है। सिचुएशन नंबर 2, जब आप सेम PNR पे हो। अब ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं और ये पूरा देखना। जब आप सेम PNR पे फ्लाइट बुक कर रहे हो फ्रॉम मुंबई से होचिमिन सिटी या हनोई, और वहाँ से जा रहे हो फुकवॉक। अब हनोई या होचिमिन सिटी में आपका 2, 3, 4 घंटे का लेओवर है और आपका PNR नंबर सेम है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं अगर आपका PNR नंबर सेम है और आपका लगेज थ्रू चेक इन है, यानी कि आपको फुकवॉक में मिलने वाला है और आप ट्रांजिट एरिया से नहीं निकल रहे हो, तो आपको वीज़ा नहीं लगेगा। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, और एयरलाइंस भी यही बोलती है कि आपको वीज़ा नहीं लगेगा। इनफैक्ट मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको वियतजेट का ये देखिए साइट पे यहाँ पे क्लियरली लिखा है, वियतनाम एयरलाइंस की भी साइट पे क्लियरली लिखा है। बट आई हैव सीन एग्जाम्पल्स कि वहाँ पे जाने के बाद होचिमिन में लोगों से वीज़ा मांगा गया है। अब यहाँ पे सेम PNR का कॉन्सेप्ट आप भूल जाइए। आपने लेओवर के साथ विद इन वियतनाम फ्लाइट बुक की है, बस इतना ध्यान रखें। अब होता क्या है, जब आप होचिमिन लैंड करते हो, आपका PNR सेम हो या नहीं, आपको वहां पे बैगेज कलेक्ट करने को कहा जाता है, बिकॉज होचिमिन टू फुकवॉक जो आपकी फ्लाइट है ना, वो डोमेस्टिक फ्लाइट है, तो आपको इंटरनेशनल एरिया से एग्जिट करना पड़ता है। 99% ये कंडीशंस होती है, एंड इन दैट केस आपका इमिग्रेशन भी जहां आप लैंड कर रहे हो होचिमिन सिटी या हनोई पे पहले वहीं पे होगा, इसलिए वीजा लेना जरूरी है। अभी आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरी कंट्री के थ्रू लैंड कर रहे हो तो नहीं लगेगा। वियतनाम में किसी भी एयरपोर्ट पे आप जा रहे हो, उसके बाद फुकवॉक जा रहे हो, तो वीजा ले लो फॉर अ सेफर साइड। नाउ अब हम बात करेंगे इस सिचुएशन की जब आपको वियतनाम का वीजा अप्लाई करना है, चाहे फुकवॉक जाने के लिए चाहे पूरा वियतनाम घूमने के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रोसेस क्या रहता है और कैसे अप्लाई करना है। नाउ सबसे पहली चीज कि आपको लगता है वियतनाम के लिए वीजा ऑन अराइवल नहीं है, तो आपको पहले से अप्लाई करना पड़ेगा, उसका प्रिंट लेना पड़ेगा और प्रिंट लेके जाना पड़ेगा। इसको प्रोसेस होने में लगते हैं 3 से 5 दिन, पर ऑन अ सेफर साइड आप 10 से 15 दिन पहले अप्लाई कर लो। $25 जो कि लगभग 2200 रुपए के आसपास होता है। चलो अभी हम देखेंगे ऑनलाइन प्रोसेस। और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि वो अगर केवल फुकवॉक जा रहे हैं तो एंट्री पॉइंट क्या डालना है, एग्जिट पॉइंट क्या डालना है, प्रोविंस क्या डालना है, वार्ड क्या डालना है, वो सब हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। तो आप गूगल पे डाल दो वियतनाम वीज़ा ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आ जाएगा। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगी। आप इस पे क्लिक करोगे और आप होम पेज पे जाओगे, नीचे लिखा रहेगा कॉपीराइट ऑफ वियतनाम, इमिग्रेशन ऑफ वियतनाम। ये जेन्युइन साइट है। अगर प्राइवेट साइट होगी तो नीचे लिखा रहता है प्राइवेट साइट। फिर यहाँ फॉर फॉरेनर्स में जाना, वहाँ पे क्लिक करना, आपका एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट करो।
आपको अभी अपलोड करनी होगी सबसे पहले आपकी फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए, एंड फिर अपलोड करो आपका पासपोर्ट, क्योंकि ये दोनों की ना पिक्चर्स मैच करता है, एटलीस्ट 80% मैच होनी चाहिए। मेरी यहाँ पे 72% मैच दिखा रहा है बिकॉज मेरी फोटो पुरानी है। उसके बाद हम फिल करेंगे फॉर्म, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट से ही पिक कर लेगा। मैं डमी डेटा डाल रही हूँ, आप करेक्ट डेटा डालना, प्लीज़ यहाँ मिस्टेक मत करना। आपका ईमेल आईडी करेक्ट डालना और उसी से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वहीं पे आपका वीज़ा आएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि ईमेल आईडी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। आपके पर्सनल डिटेल्स फिल करो वहाँ पे। अभी ये सब आपका ऑटोमेटिकली नो रहेगा, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। यहाँ पे सिंगल एंट्री सेलेक्ट करो और फिर फ्रॉम विच डेट टू विच डेट आपको वीजा चाहिए वो डालो। अभी शुरू का तो आप एग्जैक्ट डेट डाल सकते हो, लेकिन एंड का ना आप 1-2 दिन आगे डालना, बिकॉज नेक टू नेक वीजा मिलता है तो 1-2 दिन का मार्जिन रखना। पासपोर्ट जहाँ से इशू है वो डाल दो। आपका पासपोर्ट टाइप में ऑर्डिनरी डालना, जब तक आप डिप्लोमैट नहीं हो तो ऑर्डिनरी ही रहेगा। एंड डेट ऑफ इशू ये सब आपके हिसाब से करेक्ट भर लो। उसके बाद करंट रेजिडेंस फुल डालना, मैंने सिर्फ मुंबई डाला है, आप फुल एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है। और आपका मोबाइल नंबर भी करेक्ट डालना। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप कोई भी फैमिली मेंबर का डिटेल्स डाल सकते हो। मैं सारा डमी डेटा डाल रही हूँ, आप फुल डिटेल में डेटा डालना, प्लीज मेक श्योर दैट ना। ऑक्यूपेशन में आप डाल दो एम्प्लॉयड हो, सैलराइड हो, बिजनेसमैन हो। उसके बाद ऑक्यूपेशन इन्फो में आप डाल दो बैंकर, इंजीनियर, वैसे कंपनी का नाम। और डेजिग्नेशन में आपका करेक्ट डेजिग्नेशन डाल दो, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर, मैनेजर, जो भी हो आप। एड्रेस में कंपनी का पूरा एड्रेस डालना, केवल सिटी का नाम नहीं, पूरा एड्रेस डालना है, ठीक है ना। अभी ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप। तो सबसे पहले आपको पर्पस ऑफ एंट्री में डालना है टूरिस्ट, एंड यहाँ पे इंटेंडेड स्टे ऑफ लेंथ आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो कि 15 आ रहा है। अभी अगर मैं ऊपर जाके डेट चेंज करती हूँ तो वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 22 डेज हो गया, ठीक है। तो फ़ोन नंबर इन वियतनाम जो आप डालोगे, आपके पास अभी इमीडिएटली नंबर नहीं होगा तो आप वो नंबर डालना जो होटल में आप रुकने वाले हो। अब यहाँ पे आप एड्रेस डाल दो वो पहले होटल का जहाँ सबसे पहले जाओगे। फुकवॉक तो फुकवॉक, हनोई तो हनोई, और पूरा एड्रेस होटल का डाल दो। होटल का नाम, फुल एड्रेस आपको आपके बुकिंग में मिल जाएगा, पूरा एड्रेस डालना। अब आता है प्रोविंस की बात। तो अगर आप हनोई जा रहे हो तो सिंपल है, आप हनोई डाल दोगे। अगर आप होचिमिन जा रहे हो तो आप होचिमिन डाल दोगे। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप जा रहे हो फुकवॉक। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि फुकवॉक में क्या डालना है, बिकॉज यहाँ पे फुकवॉक का जो प्रोविंस है किएंजिंग करके वो नहीं आता है। एक्चुअली उसका प्रोविंस है एनजियांग, ANGIANG, यही डालना है आपको। एंड इन दैट केस वर्ड में आप फुकवॉक टाइप करो, ये आएगा डाक खू फुकवॉक, यही डालना है आपको। ना आपका इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री क्या है, वो होगा जो पहला सिटी आप वियतनाम में टच करो। सपोज अगर आप फुकवॉक वाया हनोई या होचिमिन जा रहे हो तो वो आपका गेट ऑफ एंट्री होगा, या अगर आप डायरेक्टली फुकवॉक में लैंड करो तो फिर वो होगा। ये सब करने के बाद आपके साथ कोई बच्चे हैं तो उनकी डिटेल डाल दो। फिर ट्रिप के आप एक्सपेंसेस डाल दो। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ 500 USD डाला है, याद रखना USD में, आपका जो है वो डाल सकते हो। आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है तो उसकी डिटेल्स भर दो। और ये ट्रिप आपने खुद स्पॉन्सर की है या कंपनी ने, वो डाल दो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चलो। यहाँ पे आपके डिक्लेरेशन कंप्लीटेड करके आएगा। ये डॉक्यूमेंट कोड जो है वो आप नोट कर लेना, आपको बाद में लगेगा, ठीक है। तो इसको प्लीज नोट कर लेना। इसको नोट करके आप कंफर्म क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका सब पेमेंट इन्फॉर्मेशन जाएगा। यहाँ पे $25 आपको पे करने हैं। आपने अग्री किया, पेमेंट पे क्लिक किया। मेल आईडी भी एक बार वेरीफाई कर लेना कि करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि वहीं पे वीजा आएगा आपका। बस यहाँ पे जाके पेमेंट कर दो। आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हो गई आपकी एप्लीकेशन सबमिट। मुझे लगता है इस वीडियो में आपके मैक्सिमम डाउट सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रॉम अनदर वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।